नमस्कार। सुरेश कौशल एस्ट्रोवाणी में मैं आपके साथ आज ज्योतिष में अत्यधिक महत्वपूर्ण विषय पर बात करने जा रहा हूँ। क्या है ये महत्वपूर्ण विषय? ये है वर्ष 2026 का वार्षिक भविष्यफल। देश के लिए, मानवता के लिए, सभी जातकों के लिए ये समय चल रहा है। 2026 अत्यधिक महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि इस वर्ष में देवगुरु बृहस्पति जो ज्योतिष से जुड़े मुख्य ग्रह हैं 3 बार अपनी राशि बदल रहे हैं। मैं आपके साथ मेष से लेकर मिथुन, मेष से लेकर मीन सभी लग्नों के ऊपर बात करने जा रहा हूँ कि वर्ष आपके लिए कैसा होगा। हम लगन पे इसलिए बात करते हैं क्योंकि सारे उपाय ही लगन आधारित होते हैं। सटीक वो लगन के ऊपर बैठते हैं। राशि के ऊपर थोड़ा जेनरिक सा प्रभाव आता है। साधारणतः आप कुछ व्रत इत्यादि ये बातें कर सकते हैं, तो रतन या कोई भी मंत्र जाप इत्यादि कुछ भी करने हो तो वो लगन आधारित ही अच्छे रहते हैं। अब मैं आपके साथ मिथुन लगन पे क्या असर होने जा रहा है ज्योतिष में वर्ष 2026 में मिथुन का कैसे भविष्य होगा, ये आपसे बात करने जा रहा हूँ। आपका मिथुन लगन है या नहीं, इसको जानने समझने के लिए क्या करें, अपना जन्म का समय, तारीख, वर्ष और स्थान और महीना पूरी सूचना ज्योतिष से जुड़े इस कार्यक्रम में फीड कर दें। ऊपर के खाने में यदि 3 नंबर या मिथुन आएगा तो समझिए आपकी बात हो रही है। या नाम का अक्षर इनमें से कोई एक है तो आपकी बात हो रही है। क्या है नाम का अक्षर? हा, का, की, कु, घा, डा, छा, के, की, ये नाम के अक्षर हैं। कोई वर्ष में 3 बार बृहस्पति राशि बदलेगा। मिथुन लगन में सप्तम दशम भाव का स्वामी है। इसका 3 बार राशि बदलना और शनि जिस प्रकार दशम भाव में जा रहा है, अत्यधिक महत्वपूर्ण, लाभकारी और लाभ देने वाला वर्ष आपके लिए होगा। आपको प्रबल रूप से आगे बढ़ाएगा वर्ष 2026। यादगार रहेगा, आपके लिए शुभ रहेगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं स्वास्थ्य की। साधारणतया वर्ष में स्वास्थ्य 1 जून तक उत्तम रहेगा, परंतु कुछ तारीखें ऐसी है जिसमें स्वास्थ्य कुछ नरम हो सकता है। 30 अप्रैल से 15 मई, 22 अगस्त से 7 सितंबर में त्वचा, फेफड़ों, एलर्जी, 2 दिसंबर से 28 दिसंबर में बीपी, पेट, यूरिन की समस्या, 13 जुलाई से 11 अगस्त में पीठ, घुटनों, कोलेस्ट्रॉल और वजन से जुड़ी समस्या, 1 से 31 जनवरी में शुक्र अस्त है, 1 अगस्त से 1 सितंबर भी खराब है, 5 नवंबर से 22 नवंबर में मधुमेह यानी डायबिटीज़, लीवर यानी उदर, फेफड़ों और गर्भवती महिलाओं को सावधानी रखनी होगी। नेत्र रोगों, टाइफाइड इत्यादि की समस्या हो सकती है। 17 फरवरी का सूर्य ग्रहण, 28 अगस्त का चंद्र ग्रहण, 12 अगस्त का सूर्य ग्रहण, ये मानसिकता, स्वास्थ्य हेतु तो सावधानी रखने का समय होगा। उपरोक्त तारीखों में जो ऊपर तारीखें बताई गई है, 60 वर्ष से ऊपर की जो आयु के लोग हैं उन्हें सावधानी रखें। 31 अक्टूबर से 31 दिसंबर में सभी लोगों के लिए थोड़ी सावधानी रखने का समय होगा, क्योंकि मंगल और बृहस्पति दोनों चतुर्थ भाव में चलेंगे, दोनों मारक ग्रह हैं। शिक्षा हेतु वर्ष 2026 उत्तम रहेगा। देश विदेश दोनों जगहों पर शिक्षा की उच्च संभावनाएं बनी पड़ी हैं। 1 जनवरी से 1 जून में स्कूल एवं ग्रेजुएशन की शिक्षा हेतु उत्तम वर्ष रहेगा। 1 जून से 31 अक्टूबर में विदेश में ग्रेजुएशन, पीजी या सुपर पीजी हेतु अत्यधिक उत्तम समय रहेगा। कंप्यूटर, मीडिया, एरोसाइंसेस, MBA, CA, लॉ, इकोनॉमिक्स, B.Ed, म्यूजिक, गंधर्व शिक्षा हेतु भी समय उत्तम रहेगा। 23 फरवरी से लेके 20 जून, 12 नवंबर से 31 दिसंबर का जो समय है, ये केवल ये समय मेडिसिन यानी MBBS इत्यादि, सिविल सर्विस और स्पोर्ट्स की पढ़ाई हेतु शुभ रहेगा। शिक्षा का जो क्षेत्र है इनमें मेडिसिन, सिविल सर्विस और पढ़ाई, स्पोर्ट्स।
वर्ष धन संपत्ति आय इत्यादि हेतु अत्यधिक शुभ वर्ष रहेगा। 2026 उत्तम रहेगा। 1 जनवरी से 21 जून तक नौकरी व्यापार हेतु दोनों में शुभ रहेगा। 11 अप्रैल से 15 मई, 29 मई से 21 अगस्त, 7 सितंबर से 2 दिसंबर में नौकरी व्यापार दोनों में शुभ प्राप्ति रहेगी। 13 जुलाई से 31 अगस्त, 1 से 31 जून, 11 अक्टूबर से 28 अक्टूबर में नौकरी व्यापार अन्य स्रोतों से धन की प्राप्ति, धन की परेशानी रह सकती है। दोबारा पढ़ देते हैं। 13 जुलाई से 11 अगस्त, 1 से 31 जनवरी, 11 अक्टूबर से 28 अक्टूबर में नौकरी व्यापार में तथा अन्य स्रोतों से धन की परेशानी रह सकती है। फरवरी का 17 फरवरी का सूर्य ग्रहण, 12 अगस्त का सूर्य ग्रहण दोनों अशुभ रहेंगे। शेयर मार्केट सट्टे में इस समय में सूर्य ग्रहणों के आसपास सावधानी रखनी आवश्यक होगी। संपत्ति हेतु 2 अप्रैल से 20 जून, 18 सितंबर से 12 नवंबर, जमीन खरीद हेतु अत्यधिक उत्तम रहेगा। 11 से 30 अप्रैल, 22 जून से 22 अगस्त, पैतृक संपत्ति हेतु अत्यधिक उत्तम रहेगा। 1 जून से 31 अक्टूबर जब बृहस्पति उच्च के होंगे तो नए व्यापार, नौकरी में परिवर्तन हेतु उत्तम रहेगा। 31 अक्टूबर से 31 दिसंबर में नौकरी व्यापार शेयर मार्केट लाभ में बढ़ोतरी हेतु अत्यधिक उत्तम रहेगा। ये समय इन चीज़ों के लिए विदेश में भी अत्यधिक उत्तम रहेगा। विवाह इत्यादि की बात करें तो विवाह, दाम्पत्य, प्रेम संबंधों हेतु वर्ष अत्यधिक उत्तम रहेगा, क्योंकि ये सप्तम दशम भाव का स्वामी है, तो विवाह का संपन्न हो जाना इसमें शुभ रहेगा, संभावना बहुत अधिक रहेगी। 1 जनवरी से 1 जून विवाह दाम्पत्य हेतु उत्तम रहेगा। 15 जून से 1 जून से और 31 अक्टूबर में विवाह निश्चित किया जा सकता है। 1 जनवरी से 13 फरवरी, 20 जून से 18 सितंबर मांगलिक समय होगा। इस समय में कुंडली मिलान कर लीजिएगा और मांगलिक जो जातक हैं उनके लिए सावधानी का समय होगा। 1 मार्च से 8 जून, 2 सितंबर से 5 नवंबर, 22 नवंबर से 31 दिसंबर प्रेम संबंधों हेतु उत्तम समय रहेगा। परंतु 1 से 31 जनवरी, 13 जुलाई से 11 अगस्त, 11 अक्टूबर से 28 अक्टूबर का समय शुक्र और गुरु के अस्त होने के कारण विवाह अथवा अन्य सभी संस्कार हेतु शुभ नहीं है। सभी 16 संस्कार इसमें मृत्यु इत्यादि को छोड़ के बाकी वर्जित रहेंगे। इन्हीं तारीखों में प्रेम संबंधों में धोखा तथा दाम्पत्य संबंधों में तनाव हो सकता है। 3 मार्च का चंद्र ग्रहण शुभ रहेगा। 7 फरवरी 12 अगस्त के सूर्य ग्रहण जो है वो थोड़े से अशुभ रह सकते हैं। 28 अगस्त का चंद्र ग्रहण मध्यम प्रभाव देगा। उपाय क्या करें? वर्ष में पन्ना, हीरा, पीला, पुखराज तथा मोती धारण करने हेतु पूरा वर्ष उत्तम रहेगा। हनुमान चालीसा, दुर्गा मंत्रों का जाप, शनि मंदिर में सरसों के तेल के दीपक लगातार अर्पित करते रहना, संडे को छोड़ के बाकी दिन ये शुभ रहेगा। उड़द, चीनी, गुड़, गेहूँ, तिल का दान शनि अथवा बृहस्पतिवार के दिन करना शुभ रहेगा। पक्षियों को बाजरा देना शुभ रहेगा। गुरु की स्थिति अत्यधिक उत्तम है पूरे वर्ष में, इसलिए मांसाहार मद्यपान से बृहस्पति को बहुत घृणा सी है, तो ये अशुभ रहेगा। विवाह या कार्य क्षेत्र हेतु अच्छा नहीं रहेगा, इसलिए इन्हें वर्जित, इनसे दूरी रखिएगा। 11 अक्टूबर से 31 अक्टूबर का समय, इस समय 11 अक्टूबर से 31 दिसंबर में शत्रु ज़्यादा परेशानी कर सकते हैं। इस समय में शत्रुनाश हेतु बगलामुखी मंत्र का भी जाप कर सकते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।